स्वामी जी, लेकिन सर्दी में लोगों की फिजिकल एक्टिविटी अपने आप ही कम हो जाती है, रजाई से निकलना लोगों का मुश्किल हो जाता है। अगर वॉक के लिए भी कोई बोले तो ऐसा लगता है कि आज नहीं कल। अच्छा, नया साल आने वाला है, पहली तारीख आने वाली, तब रेजोल्यूशन ले लेंगे स्वामी जी, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन सही समय सही काम करने का तो कभी भी आ सकता है। सर्दियों में कौन कौन सा योग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षित भी है और असरदार भी है, जिनका शुगर खास तौर पर बॉर्डर लाइन पर है? देखो, बच्चे तो शीर्षासन से शुरू करें, बच्चे तो सर्वांगासन से शुरू करें, और ये तो बैठ करके गर्भासन, लेट करके गर्भासन और कठिन कठिन आसनों का पूरा एक दौर इधर तो बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चों को तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ऐसे बच्चों को तो यहाँ से करना चाहिए ये। और शेष को पवन मुक्तासन, बैठ के मंडूकासन, लेट के पवन मुक्तासन, 5 आसनों का पैकेज बता देता हूँ। चलो, बैठ के मंडूकासन, लेट के पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन, ये तो सभी कर सकते हैं। बैठ करके मंडूकासन, लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और उल्टे लेट करके फिर ये भुजंगासन, ये तो सबको करना चाहिए। जो कठिन कठिन कर सके उसके लिए तो हमारी ये योगिनी बेटियां कर रही हैं, हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी योगिनी बेटियां। ऐसे सब बेटियां घरों में योग करें। और जो पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाना चाहे ना, दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी पढ़ाई पतंजलि गुरुकुलम में होती है। कल लास्ट डेट है इनकी एडमिशन की, कल संडे है ना। 89545559 नंबर भी चलाते हैं, इंडिया टीवी पर भी चला देते हैं। ये भी करोड़ों लोगों का उपचार, उनका उद्धार हो रहा है इससे। उपकार, उपचार, उद्धार। और देखो, तो आप बात कर रहे थे, यहां से शुरुआत करें, मंडूकासन से, पवन मुक्तासन से, उत्तान पादासन से, और फिर देखो ऐसे ताकत के लिए ये ऐसे, यहां से तो शुरुआत करें ऐसे, यूं, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और ऐसे स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा ना, बैलेंस के लिए फिर वृक्षासन, फिर सूर्य नमस्कार। तो शुरुआत तो करें यहीं से कर ले, ताड़ासन से, वृक्षासन से। छोटे छोटे बच्चे भी देख देख करके नकल करके कर ले। ओहो, ऐसे सबका जीवन योग मैं हो। ये तो देखो, आगे झुक करके पूर्णमनासन भी करते हो, पीछे से पकड़ लिए, कहाँ से हाथ डाले, कैसे पकड़े, कुछ समझ में नहीं आता। ओह, अजब गजब है इनकी भी महिमा, क्या खूब निराली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। ओह, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। तो ये सारे घरों का अंधियारा अब दूर कर देना है। सबके घरों में, सबके दिलों में, दिमागों में, जीवन में उजियारा लाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। बीमारियों के अंधेरे को दूर करना चाहते हैं तो योग की ज्योति जलानी होगी, और योग की ज्योति के प्रकाश से सारी बीमारियों का अंधियारा दूर हो जाएगा स्वामी जी। लेकिन इसके साथ साथ सोच बदलने की भी ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि जिम जाने से या वॉक कर लेने से हो जाता है, ये काफ़ी है। लेकिन रिसर्च ही कहती है कि सिर्फ एक्सरसाइज से शुगर कंट्रोल नहीं होती है। योग कैसे डाइट, नींद और मेटाबॉलिज्म तीनों को एक साथ बैलेंस करता है, ये भी समझाइए। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मैं तो 10 साल से 20 साल से वो कर रहा हूँ, फिर मुझे शुगर क्यों हो गई, फिर मुझे बीपी क्यों हो गया। तो नॉर्मल एक्सरसाइज हो जाती है, सामान्य आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। अब पेनक्रियाज को एक्टिवेट करना है ना, तो जो लाभ, देखो, जो लाभ मंडूक आसन से मिलेगा,
जो लाभ पवन मुक्तासन से मिलेगा, अर्धमत्स्य इंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन से मिलेगा, जो लाभ उत्तान पादासन से मिलेगा, हलासन से मिलेगा, वो लाभ आपको वॉक से नहीं मिल सकता, खेल से नहीं मिल सकता। इसलिए आज तक पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में आज तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा रिसर्च नहीं है कि किसी ने केवल मात्र वॉक करने से या चलने से, हाँ प्री डायबिटिक वाले तो इससे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज जब अच्छी खासी हो गई है तो आपको यदि इंसुलिन बंद करनी है, दवाइयां बंद करनी है, तो आपको योग करना ही पड़ेगा। योग के साथ आप जिम करें, खेले कूदे, वो अलग बात है। जो असर मंडूकासन का है, जो असर योग मुद्रासन का है, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन का है, वो असर केवल जिम का, केवल एक्सरसाइज का, केवल वॉक का वो असर नहीं आ सकता। तो साइंटिफिक वे में पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए, इधर तो बेटिया देखो, ये वृश्चिकासन के ही कई अवतार हैं, मेरे दाहिनी ओर भी और ये पीछे भी। आज तो हमने ये लोकेशन इसलिए चुनी, आज थोड़ी ठंडी ठंडी हवा सी चल रही थी, तो हमने कहा चलो, और यहाँ नीचे से ऊपर तक ये भी जो नज़ारा है ना, आहा, और दाएं भाई और बेटियों ने तो उसमें 4 चांद लगा दिए। तो पतंजलि गुरुकुलम के हर एंगल से खाली बाह्य सौंदर्य नहीं है, एलिवेशन ही अच्छा नहीं है, इसका इंटीरियर भी बड़ा अच्छा है, और इसका रियल इंटीरियर तो ये बेटियां है, ये गजब है। ये देखो, ये 1 साल में कितनी निष्णात हो गई है योग में, दाहिनी और बाई और छोटे छोटे हमारे बाबू, हाँ परम योगिनी बेटियां। ऐसे हर घर में, हर घर के आंगन में राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, हनुमान हो, ऐसी भगवती स्वरूपा, ऐसी देवियां हो, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण, बालिका रूपेण, शिशु रूपेण प्रतिष्ठिता, ऐसे है ये। सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरीम का मूर्ति विग्रहवान स्वरूप है यहाँ। तो जो असर, एक तो आसन का, फिर प्राणायाम का, तो 2400 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, फिर उससे जुड़ा हुआ रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, और 74 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक। तो इसे ब्रीदिंग से भस्त्रिका से ठीक होता है, कपालभाति से पूरा ये पेनक्रियाज, अनुलोम विलोम से डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस। अब किडनी पर बुरा असर आ गया, तो फिर मधुनाशय मधुकृत के साथ गोखरू देते हैं, चंद्रप्रभा गोक्षवा देते हैं, तो फिर ये किडनी खराब नहीं होती। नहीं तो लोगों को रेटिनो जो है नेफ्रोपैथी, इधर रेटिना खराब हो जाता है, रेटिनोपैथी, उसके लिए फिर वो देते हैं, इधर तो रिनोग्रिट, इधर आई ग्रिट, नहीं तो आंखों पर बुरा असर था। नर्वस सिस्टम, पूरे हाथ में झंझनाहट होती है, झंझनी, और फिर बाद में न्यूरोपैथी, उसके लिए फिर इम्यूनोग्रिट और फिर न्यूरोग्रिट देनी पड़ती है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसरी, शिलाजीत आदि खिलाते हैं हम। शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस माने किडनी पर बुरा असर, आंखों पर बुरा असर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा असर, अंदर तक शरीर को खोखला कर देती है शुगर, अंदर तक आदमी को खत्म कर देती है बीमारियां। और स्वामी जी इसीलिए का है, आप रोजाना इंटीरियर पर काम करते हैं। हम लोग बाहर से सुंदर दिखने के चक्कर में क्रीम पाउडर लगाए घूम रहे हैं, कपाल, और वो ये भूल गए हैं कि उनका इंटीरियर गड़बड़ है। और आउटर लुक भी, एलिवेशन भी दोनों अच्छा होता है, स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर दोनों ठीक होते हैं मेरे भाई हुसैन। इंटीरियर अच्छा होगा तो एक्सटीरियर अपने आप आपका अच्छा दिखाई देने लगेगा। पहले इंटीरियर पे तो काम कीजिए,